आईफोन में कभी SD कार्ड क्यों नहीं होते? चाइना में नंबर 4 को अनलकी क्यों माना जाता है? कैप्सूल मेडिसिन में 2 कलर क्यों होते हैं? एक ऐसा आदमी जिसने अकेले ऐसा काम कर दिखाया जो गवर्नमेंट भी नहीं कर पाई। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 25, क्या आपको पता है अब कई जगह पे पढ़ाई ऑफलाइन होके भी ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है? तो जरा ये देखिए, इस तरीके से मलेशिया में पढ़ाया जा रहा है, जहाँ बच्चों को फोन लेके आना है और इस QR को स्कैन करने पे वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार क्लास ले पाएंगे और इसे सेव करके बार बार देख भी पाएंगे। नंबर 24, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में से एक है, क्योंकि इसकी बिल्डिंग काफी ज्यादा कमाल की और मजबूत है। पर उस टाइम पे जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी थी तब सीमेंट नहीं था, तो आखिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किससे बनी है? तो इसका जवाब है राइस। हाँ, आपने सही सुना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्टिकी राइस के आटे से बनी है। OMG, फिर भी इतनी मजबूत है। नंबर 23, अगर आपको किसी व्यक्ति का कैरेक्टर जानना है कि वो कैसा है और जो पर्सनैलिटी वो दिखा रहा है वो रियल है या फेक, तो आपको उसे लो स्टैंडर्ड वाले लोगों से मिलाना चाहिए, जैसे कि कोई वेटर या कोई स्ट्रीट फूड सेलर। और अगर वो आदमी ईगो से भरा है तो वो उनसे रूडली बात करेगा और उनको अपने से लो स्टैंडर्ड का समझेगा। पर अगर वो अच्छा है तो वो उसके साथ नॉर्मली और पोलाइटली बिहेव करेगा। नंबर 22, जैसे कि टोनी स्टार्क ने कहा है कि अमीर होना कोई सुपर पावर से कम नहीं है, पर किंग सोलोमन ने तो अमीर होने की हद पार कर दी। राजा महाराजा तो वैसे भी अमीर ही होते थे, पर आज तक मैनकाइंड के हिस्ट्री में किंग सोलोमन जितना अमीर कोई भी नहीं रहा और शायद ही फ्यूचर में कोई बन पाएगा। क्योंकि अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज अमेरिकन के लिए जितना $1 स्पेंड करना होता है उतना ही किंग सोलोमन के लिए $10.5 मिलियन स्पेंड करना था, यानी कि $10.5 मिलियन को वो $1 के तरीके से स्पेंड करता था। नंबर 20, ये है हाइड्रोजन बॉम्ब और ये देखने में तो क्यूट सा छोटा सा स्पेस शटल की तरह दिखता है, पर यकीन मानो ये अकेला बॉम्ब पूरे एक छोटे देश को उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि एयर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ एक चेन रिएक्शन बना के ये कई किलोमीटर तक ब्लास्ट करता है। और अगर आप ऐसे 10 बॉम्ब्स USA पर डालो तो पूरा USA खत्म हो सकता है, इतना डेंजरस है ये बॉम्ब। नंबर 19, आप ये जो इमेज देख रहे हो ये एक सर्कस है और आप यहाँ देख सकते हो कि ये कैसे परफॉर्म करते करते ही पैसे कलेक्ट कर रहा है। दैट्स अमेजिंग। नंबर 18, क्या आप ये जानते हैं कि हर प्लेनेट का अलग अलग साउंड होता है? जैसे कि जुपिटर जो प्लेनेट है उसका साउंड ऐसा है जैसे कि वो प्लेनेट अंडर वाटर हो, और नेपट्टून प्लेनेट पूरा पानी से बना है, जिसकी वजह से नेपट्टून की आवाज ओशन वेव जैसी है, और जो सैटर्न प्लेनेट है उसकी आवाज किसी हॉरर मूवी के बैकग्राउंड साउंड जैसी है। नंबर 17, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और आप बहुत ही ज्यादा सैड हो और आप अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रहे हो, और तभी अगर आपसे कोई आके बोलेगा कि आर यू ओके, तो आप अपने आंसू को रोक नहीं पाओगे। भले ही आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसे नहीं रोक पाओगे, क्योंकि यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। और अगर आप उस टाइम पे जिस वजह से सैड हो या जिससे झगड़ा हुआ है उसे देखोगे तो आपको आंसू नहीं आएंगे। नंबर 16, ये वीडियो Hyundai द्वारा स्पॉन्सर नहीं है और ना ही मैं इस कंपनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, पर इन्होंने जो कार बनाई है उसके बाद आप भी इनके फैन बन जाओगे। जो न्यू Hyundai Nexo कार जो है वो बस वाटर वेपर ही रिलीज करती है, और वो जो एयर है वो 99.9% कार्बन फ्री है और पोल्यूशन फ्री है, यानी कि नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर में हवा है उससे भी ज्यादा क्लीन एयर ये कार रिलीज करेगी। कमाल है ना। नंबर 15, ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आप इमोशनली बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो तो आपको ज्यादा स्लीप लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये सामने आया कि ज्यादा स्लीप लेने की वजह से ह्यूमंस कम इमोशनल बन जाते हैं, और कम स्लीप लेने की वजह से हम चिड़चिड़े और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। नंबर 14, क्या आपको पता है पूरे दुनिया में 11,000 से भी ज्यादा लोगों ने एक ऐसी मेडिसिन खाई है जिसके अंदर कैमरा है, और ये जो मेडिसिन है ये हमारे मुंह से डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाती, बल्कि हमारे पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है और सारे पॉसिबल पार्ट्स चेक करती है जहाँ कैंसर होता है। और अगर कहीं पे भी इसे ऐसा कुछ दिखता है तो ये डॉक्टर को वार्निंग भेज देती है और पेशेंट को भी। एक ऐप के थ्रू 11,000 में से 400 लोगों की इसने जान बचाई है। नंबर 13, ये जो सोलर पैनल होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं और पोल्यूशन भी करता है, पर 27 इयर्स के एक स्टूडेंट ने एक ऐसा सोलर पैनल बनाया जिसे आप अपने घर की खिड़कियों पर लगा सकते हैं। और ये जो सोलर पैनल है वो वेजिटेबल वेस्ट से बना है, और इसकी खास बात यह है कि ये जो सोलर पैनल है वो क्लाउडी डेज में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। नंबर 12, क्या आपको ये फोटो दिख रही है? ये है
करीब 2004 की, जब ये दोनों बिलियनियर नहीं थे। इलॉन मस्क तभी पढ़ रहे थे और जेफ बेजोस ने तभी अमेज़न की शुरुआत की थी और ये दोनों यहाँ स्पेस पॉसिबिलिटी और फ्यूचर में कंप्यूटर्स क्या क्या कर पाएंगे इनके बारे में डिस्कस करने के लिए आए थे। और आज जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और इलॉन मस्क सेकंड सबसे अमीर आदमी। नंबर 11, आपने लोगों को उल्लू बनते हुए तो कई बार देखा होगा, पर इस लड़के के साथ जो हुआ वो देख के आप चौंक जाओगे। ये लड़का थाईलैंड का रहने वाला था और ऑनलाइन उसने एक जगह से आईफोन खरीदा और थाईलैंड में आईफोन का प्राइस बहुत ज्यादा है और इस आईफोन का प्राइस नॉर्मल आईफोन से बहुत कम था, तो इसने बिना देर किए इसे खरीद लिया। और जब इसके पास आईफोन का बॉक्स आया तो वो इसके कमर के जितने साइज का था। ये देख के वो शॉक हो गया कि इतने से आईफोन के लिए इतना बड़ा बॉक्स। और फिर जब उसने बॉक्स खोला तो उसमें से 106 सेंटीमीटर का टैब निकला जो कि बस आईफोन के शेप का था और इसके अंदर बहुत पुराना एंड्रॉइड वर्जन था और रैम भी बस 2 GB का था। नंबर 10, अगर कोई इंसान स्मोक करता है तो वो उससे एडिक्ट हो जाता है, पर ये बस इंसान ही नहीं दूसरे एनिमल्स पे भी सेम इफेक्ट करता है। जैसे कि एक पाइथन ड्रग लैब में रहने की वजह से मेथ से एडिक्ट हो गया था जो कि एक टाइप का ड्रग है और उसके बाद उसे 7 मंथ्स के लिए रिहैबिलिटेशन करने भेज दिया गया। ये प्रोसेस लोगों को ड्रग्स छोड़ने में मदद करती है। नंबर 9, इत्तिफाक। क्या आप इस वर्ड पे बिलीव करते हो? नहीं करते हो तो ये कहानी सुनने के बाद जरूर कर लोगे। साल 1664, साल 1785 और साल 1820 में 3 जहाज सेम जगह पे आके टकराए और वहाँ डूब गए और ये तीनों जहाज 5 दिसंबर को ही डूबे थे। इत्तिफाक यही खत्म नहीं होता, बल्कि इन जहाज में से सिर्फ 3 आदमी जिंदा बचे थे और वो तीनों का नाम विलियम्स हक था। अब ये एक इत्तिफाक है या कुछ और, ये तो आप कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 8, पंजाब के रहने वाले बलबीर सिंह सीचेवाले ने अकेले ही 160 किलोमीटर जितनी बड़ी रिवर साफ कर दी। सुनने में तो नामुमकिन लगता है पर ये सच है। दरअसल ये रिवर उनके खेत के बहुत पास से गुजरती थी और इसकी वजह से जमीन में उगे वीड पानी में गंदे हो रहे थे। इन्होंने गवर्नमेंट को भी कई बार कंप्लेंट की पर कोई जवाब ना मिलने पे ये अकेले ही काम पे लग गए और देखते ही देखते इन्होंने इस नदी को 160 किलोमीटर तक क्लियर कर दिया था। या सल्यूट है इनको। नंबर 7, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि नेचर को अगर आप नुकसान करोगे तो नेचर बैकफायर जरूर करेगा। जैसे कि 1960 में फ्रांस ने सहारा डेजर्ट में एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था पर बहुत ज्यादा विंड होने की वजह से आज 2021 में वही रेडियो एक्टिव डस्ट फ्रांस में वापस आ रही है और सहारा डेजर्ट और फ्रांस की जो बॉर्डर है वहाँ की जमीन को खराब कर रही है। नंबर 6, 2004 में एक पिक्चर रिलीज हुई थी जिसका नाम था ओशंस 12 और इसी पिक्चर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला 1 रेस कार के ऊपर $3 लाख का एक डायमंड लगा दिया था और किसी दुर्घटना की वजह से वो F1 कार क्रैश हो गई और उसी क्रैश के अंदर वो डायमंड कहीं पर गुम गया और उसे कई टाइम तक ढूंढने की कोशिश की पर आज तक वो डायमंड नहीं मिला। अब पता नहीं इसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। नंबर 5, आपने शायद देखा होगा कि शाम का जहर ह्यूमन ब्लड पर कैसा इफेक्ट करता है, तो आज हम आपको वही दिखाने वाले हैं। ये रहा वो वीडियो। आप यहाँ देख सकते हो कि शाम के जहर से इंसानी खून एक टाइप से यहाँ सॉलिड बन गया है। नंबर 4, जब भी आपके घर पर मेहमान आते हैं और उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ में गलती से भी क्रेयॉन पड़ जाता है तो वो पूरे घर को कलर कर देते हैं और ये इतना ज्यादा इरिटेटिंग है, आपको भी पता ही होगा, क्योंकि ये क्रेयॉन दीवार से निकलता भी नहीं। और अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो इसका बहुत ही ज्यादा एक सिंपल सोल्यूशन है। आपको हेयर ड्रायर लेना है और उसको क्रेयॉन के ऊपर 20 से 30 सेकंड तक ब्लो करना है और उसके बाद थोड़ा सा पानी से गीला किया हुआ कपड़ा लेकर उसे पोंछ देना है, इससे वो आसानी से निकल जाएगा। नंबर 3, टॉम क्रूज एक काफी ज्यादा फेमस एक्टर है और उनके स्टंट्स के पूरी दुनिया में फैंस है और इस एक्टर को जापान से कुछ ज्यादा ही लगाव है और इसीलिए जब ये जापान आए 10 दिसंबर को तो उसके मेमोरी में जापान में हर 10 दिसंबर को नेशनल टॉम क्रूज डे बनाया जाता है और इस दिन पूरी कंट्री में टॉम क्रूज की बातें की जाती है और सभी लोग उनके पिक्चर्स देखते हैं। नंबर 2, अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपने कई बार सोचा होगा कि इतने पैसे देने के बाद भी एप्पल बस एक फोन में मेमोरी कार्ड का स्लॉट क्यों नहीं लगा सकती। तो इसके पीछे 2 वजह है। सबसे पहली और मेन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में कई टाइप के मेमोरी कार्ड्स आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ एकदम बेकार क्वालिटी के, और जो मेमोरी कार्ड की स्पीड होती है वो हमेशा फोन के इंटरनल मेमोरी से स्लो होती है और अगर आप बेकार क्वालिटी का मेमोरी कार्ड लगाओगे तो स्लो वर्क करने की वजह से एप्पल का जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाएगा। और सेकंड वजह ये है
है कि मेमोरी कार्ड का स्लॉट देने से एप्पल का डिजाइन खराब हो जाएगा और एप्पल जिसके लिए फेमस है उसके पतले फोन और वाटरप्रूफ फोन के लिए वो दोनों बिगड़ जाएंगे। और यही रीजन है कि एप्पल बहुत ज्यादा स्टोरेज देती है पर मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं देती। नंबर 1, टैबलेट और कैप्सूल में फर्क क्या होता है ये तो हमने पहले के वीडियोस में आपको बताया था। पर जैसे कि टैबलेट एक ही कलर का होता है वैसे कैप्सूल दो अलग कलर में क्यों होता है? हो सकता है आपने पहले भी कभी सोचा हो, पर आज मैं आपको इसका जवाब देने वाला हूँ। तो कैप्सूल के जो दो पार्ट होते हैं उसमें से एक कंटेनर होता है जिसमें दवाई होती है और दूसरा जो पार्ट होता है वो उसका कैप होता है। तो वर्कर्स को फैक्ट्री में काम करते समय कंफ्यूज ना हो कि कंटेनर कौन सा है और कैप कौन सा, इसलिए इसे दो अलग कलर में यूज किया जाता है। और इसके पीछे और एक रीजन है कि जो कलर होता है वो इंसान को साइकोलॉजिकल तौर पे काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए कई बार जानबूझकर ऐसे कलर यूज किए जाते हैं जो स्पेसिफिक बीमारी पर पेशेंट को काम फील कराए और बीमारी से ठीक होने में हेल्प करे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।